और इसी बात को हम भी बार बार कह रहे हैं कि आखिर कितना डिले कर लेंगे, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो तो यही कहता है कि आज रात तक किसी भी कीमत पर वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो जानी चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पीएमएल की नेता मरियम नवाज ने ट्वीट किया है इमरान खान को लेकर। इमरान पर मरियम नवाज का हमला, तो ट्वीट के जरिए हमला किया और कहा है एक आदमी की सनक से थम गया है पाकिस्तान। ये मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में अब से कुछ ही देर पहले लिखा है। और ट्वीट क्या है देखिए, एक आदमी की सनक की वजह से पाकिस्तान थम गया है। 22 करोड़ लोगों का देश कई हफ्तों से बिना सरकार के है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन से देश का बुरा होगा, ये ट्वीट किया गया है मरियम नवाज द्वारा। आशीष, सो नियर येट सो फार जैसे कहा जाता है ना कि निवाला मुंह पर है और उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा तो डेस्परेट हो ही रही होंगी। उनको दिख रही है प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके अंकल को जा रही है और उनके पास नंबर्स हैं, उसके बावजूद इमरान खान जिस तरह से प्रतिमा बार बार डिले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी है जिसको वो ट्वीट में रिफ्लेक्ट कर रही हैं और आरोप गढ़ रही है इमरान खान पर। निश्चित तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को वो हॉस्टेज रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं जिनसे आप लगातार बात कर रही हैं, और वो भी तो यही बात कह रहे हैं लगातार कि जल्द से जल्द वोट कराना है, आज ही वोट कराना है, और अगर नहीं कराए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। मुझे लगता है कि मरियम नवाज शरीफ आगे चल के ये फैसला जरूर करेंगी, शी विल बी कंपेल्ड टू टेक अ डिसीजन कि अगर आज वोट नहीं होता है तो ऑपोजिशन पीडीएम करता क्या है, क्या वो दोबारा कोर्ट में जाकर के अप्रोच करता है कि ये तो आपके फैसले का ही वायलेशन कर रहे हैं। हमजा हमारे साथ लगातार बने हुए। हमजा, अब इमरान खान को लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या कि वो आज संसद आएंगे भी या नहीं? देखिए, इमरान खान को अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है, वो ये कि आपको मालूम है कि ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की जो बात है, ये एक डिप्लोमेटिक केबल के जरिए, साइफर के जरिए आगे बढ़ी है। शुरू ही वहीं से हुई थी, जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से आगे आया। इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर भी जो डिप्लोमैट्स हैं या जो फॉरेन ऑफिस में काम करने वाले हैं, वहां पे भी एक रिवोल्ट आया हुआ है। वो ये कह रहे हैं, या उनका ये मानना है कि ये इस एक डिप्लोमेटिक केबल को जिस तरीके से उनके अल्फाज हैं ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन करके जो है वो दिखाया गया है, इसने ना सिर्फ फॉरेन ऑफिस की प्रेस्टीज को, डिग्निटी को डैमेज किया है, बल्कि आगे चलते हुए जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स है, जिस तरह से ये डिप्लोमेटिक केबल जिसपे शेयर की जाती हैं, जो कि सीक्रेटली होती हैं, उसको लेके जो है वो भी एक सवाल खड़ा कर दिया है कि अब पाकिस्तान के साथ इस तरीके की कम्युनिकेशन की भी जाए या नहीं की जाए, जो कि उनके अंदर कहा जा रहा है कि वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं कि भाई इमरान खान को देखे और ये इस मामले को देखे, जो केबल को देखे मामला बात करी है, इससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन ऑफिस इत्सेल्फ बिल्कुल भी खुश देखिए, संसद की कार्यवाही तो अब तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन वार पलटवार का दौर जारी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, नवाज शरीफ की पार्टी के ही एक नेता है शाहिद अब्बासी, उनकी तरफ से कहा गया है स्पीकर को कि अगर वोटिंग नहीं कराते हैं वो, तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो वोटिंग नहीं कराई तो स्पीकर जेल जाएंगे, ये कहा जा रहा है नवाज शरीफ की पार्टी की ओर से। एक बार फिर से, पहले आपने मरियम नवाज का ट्वीट देखा और अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी का ये बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आपने वोटिंग नहीं कराई तो जेल जाना पड़ेगा, और ये स्पीकर को लेकर कहा गया है। आशीष, इससे पहले भी हमने देखा था जब शहबाज शरीफ भी सदन के भीतर बोल रहे थे तो वो इसी बात की दुहाई दे रहे थे कि आप अपने कर्तव्य को निभाइए, कोर्ट के ऑर्डर को मानिए। तो पहले एक बार सुनते ही कहा उन्होंने, कोई भाव नहीं है, लेकिन स्पीकर साहब ने बेइज्जती अपनी करानी होती है तो करवाएंगे बेइज्जती। स्पीकर साहब नहीं करवाते वोटिंग तो फिर क्या वो तो लीने स्पीकर साहब यहाँ जेल जाएंगे। तो आशीष, सुना आपने? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शाहिद खक्कान अब्बासी खुद प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो उनका ये स्टेटमेंट ये रिफ्लेक्ट करता है कि ऑपोजिशन ने ये मन बना लिया है। मैं ये मान के चलूंगा प्रतिमा, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, कि कहीं ना कहीं ये व्यू बन चुका है कि या तो वोटिंग आज होगी या समूचा विपक्ष दोबारा से कोर्ट में जाकर के ये कहेगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे में स्पीकर को जेल भेजा जाए। ये कम से कम उनके इंटेंट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये लड़ाई बहुत स्केलेट करने वाली है, लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि संसद के अंदर भी आज जिस तरह से थोड़ी देर पहले हमजा बता रहे थे कि प्लेकार्ड्स बनाए जा रहे थे, तो कोई बहुत अच्छा और कोई बहुत पीसफुल माहौल अंदर नजर नहीं आएगा। और निश्चित तौर पे आप मान के चलें कि ये पॉलिटिकल फाइट जो है, पॉलिटिकल टसल जो है, अगर इस तरह से बढ़ती रही तो ये मामला दोबारा से कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। तो बैरिस्टर अली ताहिर हमारे साथ बने हुए हैं, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मसले पर? अगर यही होता है जो अभी तक होता हुआ नजर आ रहा है, तमाम विपक्ष के नेता भी यही कह रहे हैं कि अगर स्पीकर ने वोटिंग नहीं कराई तो मतलब ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा भी हो, तो इस स्थिति में आगे आप इसको और कितना डिलेड होते हुए देख रहे हैं इस प्रोसीजर को? क्योंकि कोर्ट में मामला जाना, एक बार फिर से वही बहस का दौर शुरू हो जाना। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आज
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट डायरेक्टिव्स हैं। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो यही दिखाता है कि जहाँ पे क्लियर कट प्रेसिडेंट मौजूद होता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की कंप्लायंस होती है। और इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर भी निकाल गया है, तो प्राइम मिनिस्टर छोड़कर जा चुके हैं। अब बात ये आती है कि ये जो डिले है, क्योंकि आज के दिन में करानी स्ट्रेटेजी क्या है, वो स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो स्ट्रेटेजी कि देखिए जो मैजिक नंबर है वो है 172 का। इस मामले में अगर इतना डिले किया जाए कि 176 में 4 से 5 लोग इधर उधर होते हैं, तो उसी वक्त स्पीकर साहब के मैं के लिए कॉल कर रहा हूँ, वोट हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं अली ताहिर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी जो है अगर उसे समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये कोशिश हो सकती है इमरान की पार्टी की ओर से कि विपक्ष के पास जो नंबर है उसमें से कुछ इधर से उधर हो जाए तो शायद उनकी इज्जत बच जाए। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।